कर दो। नहीं, आज नहीं। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोली चलाओगे मुझ पे? चलाओ गोली। कम ऑन, शूट मी। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा हो। जज्बातों की जंजीरें मेरे पैर पे मत डालिए एसीपी साहब। आज भी मेरी आंखों के सामने चिताएं चल रही हैं। जब तक मैं उस कमीने को आग में झोंक ना दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी साहब सिंह जी, वो एसीपी साहब केदारनाथ जी के यहाँ आए हुए ना? जी मालूम नहीं, पर वो यहाँ से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे। जी वहाँ पे डीआईजी साहब ठहरे हुए ना? जी साहब। सिमरन, सिमरन कहाँ है? सिमरन, क्या हुआ बहन जी? सिमरन, 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 सोनी, प्रीति, प्रीति, सिमरन, क्या हुआ सिमरन? क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं? सोनी कहाँ है? उसका कहीं पता नहीं जी, शाम से गायब है। कमीना, किसे अपनी बहन कहता था, उसे ही अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खून के आंसू रोएगा वो, खून के आंसू। छोड़ देगा, लेकिन तब जब तुम हमारा एक काम करोगे। इस हिंदुस्तान की मिट्टी भी अजीब है। यहाँ के लोग मामूली से धागे के बंधन के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो सत्यप्रकाश को गोली मारे, हम उसे गोली मार देंगे। सरकार की नजरों में एक आतंकवादी मारा जाएगा और मुझे एक और बड़ा इनाम मिल जाएगा। आज का दिन सुंदरनगर के लिए एक सुनहरा दिन है। पूरी एहतियात के साथ निकलो। हमारे देश के महान नेता श्री सत्यप्रकाश जी हमारे बीच पधार रहे हैं। वह अपने कार्यक्रम द्वारा सदा भ्रमण करेंगे। श्री सत्यप्रकाश जी हमारे पूर्ण योगदान रहा और देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को क्यों गया? अरे जल्दी कर, वक्त नहीं हमारे पास। मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या मतलब? जब तक मैं अपनी बहन से बात नहीं कर लेता, मैं सत्यप्रकाश को नहीं मारूंगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? बात करा अपने बाप से। राणा साहब बोलो। साहब ये कह रहा है कि पहले अपनी बहन से बात करेगा फिर हमारा काम करेगा। बात कर अपने भाई से। भैया, सोनी, भाई मुझे बचा लो। तो फिक्र मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं हो सकता। भैया। प्रताप सिंह, नॉर्थ जोन और साउथ जोन पर कड़ी नजर रखना।
देश हमारा है। आज इस 15 अगस्त के दिन, इस आजादी के दिन हम सौगंध खाते हैं कि इस देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। ख्याल रहे कि आतंकवादी ये कोई गैर नहीं है, ये हमारे कोई अपने हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं। अब आप लोग सब कहिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गणमन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल की तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। हट जा आगे से। आइए सर, आइए। बोल मेरी बहन का है, बोल। भी अपने साथियों के साथ मर कम गए। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। तू जानता है मंथा, मेरे साथियों को मारने वाला कौन था? वही हत्यारा जय सिंह राणा। अगर मुझे पता होता उस पुलिस पार्टी का लीडर राणा है तो साले को मैं वही दफन कर देता। वही सब कुछ खत्म हो गया है राजे।
तू राणा के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि मेरा एक बाप था जिसे भगवान ने नहीं, राणा ने मौत का कफन पहनाया? ये भूल जाऊं कि मेरी एक मां थी जिसका दूध आज भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है? ये भूल जाऊं कि मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधते वक्त मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा? ये भूल जाऊं कि जिस उम्र में इन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस कमीने ने ये बंदूक थमा दी। राजे, तू तो राणा की मौत का दीवाना हो गया है। दीवानों के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। मैं क्या चीज हूं? डीआईजी राणा इस वक्त सत्यप्रकाश जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, इसलिए उसके साथ काफी सारी पुलिस फोर्स होगी और आसपास बहुत सारे मासूम लोग भी। लेकिन जैसे ही पदयात्रा सुंदर नगर पहुंचेगी, पुलिस और राणा दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और तेरा काम भी आसान। ये बैंक के लूट के पैसे, मैं असले की डिलीवरी का बंदोबस्त सुंदर नगर में ही करता हूं। और हाँ, मैं तुझे एक चिट्ठी भी दूंगा दयाशंकर के नाम पे। वो तेरे रहने का बंदोबस्त कर देगा। What happened, driver uncle? बेबी, पेट्रोल का पाइप फट गया। Oh, great! You had it already. Woo! मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मेरा मतलब है आप कार ठीक करा के घर चले जाना, मैं किसी लिफ्ट लेके घर आ जाऊंगी, ओके? लिफ्ट? Yo, where there's a will, there's a way, and there comes the bus. Woo! Hey, stop the bus, man! Hey, stop! Oh, sorry. Excuse me, can I? Please, आप जरा धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाएंगे? I mean, हाईवे से सबवे, प्लीज, ओके? थैंक यू। लगता है कल रात सोए नहीं। ओए पाजी, क्या कुड़ी हैगी? कमाल है जी, कमाल। वाकई कमाल है, बाप रे बाप यार। आज नसीब बहुत चंगा हैगा, एक और आ गया। अबे नसीब तेरे फूटे है वो पेट से। आप प्लीज मेरे सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू। कमाल है, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। जा। ये सीरियसली खाली की बहन जी आप बैठ सके, और आप? हाँ मैं, ओ मेरे मलाई दी टोनियो। Idiots! Don't you have any respect for women? ओए अपर जपर ना कर, वरना अभी जोगन बना दूंगा। अगर तुझे इतना ही है तो बैठ जा मेरी गोद में। अरे पेट से आंटी है ना, बिठा ले इसको साइड में। क्यों भैया? वाह, क्या बात है। यूं उठाया, यूं मारा, कांच टूटा, बंदा बाहर। दूसरा आया, यूं पटका, कांच टूटा, बंदा बाहर। तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाय, आई एम रानी। अरे ये तो फिर सो गया। दिस इज सुंदर नगर। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है ये शाही थिएटर का है? मुझे नहीं मालूम, मैं इस शहर में नया हूँ। लेकिन मैं इस शहर की हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। जब तुम्हें मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? बाय द वे, आई एम रानी। मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। ओह, दोस्त है सही, अपना नाम तो बताते जाओ। बाय द वे, वो क्या है? वो हमारे सिटी का टाउन हॉल है, और टाउन हॉल के पीछे है माल रोड। माल रोड में है केडी स्टोर। केडी स्टोर इस शहर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड बाय द वे, दैट्स माय ग्रैंड। ओए, बिना नाम बताए चला गया। पहाड़ा वालिए ओ मेहरा वाल। हाँ जी मैं सानेवाल से आया हूँ। ओ जी, आप सानेवाल से आए हो या गढ़वाल से? पहले ये बताओ कि आप हो कौन, किससे मिलना है? जी दयाशंकर जी से। तो मिलो। आप दयाशंकर जी हैं? और नहीं तो क्या, मैं आपको सुष्मिता सेन दिखाई देता हूँ? जी नहीं, मेरा मतलब। अजी बोल तो दिया कि मैं ही दयाशंकर हूँ। अब पूरे मार्केट वालों से गवाही दिलवाऊं क्या? ये चिट्ठी है आपके लिए। ओए नहीं पढ़नी। देखिए, अगर आप चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ओए दयाशंकर के होते हुए कोई भी मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अपने बादल का।
आप जानते हैं मुझे? बच्चे, मैं तुझे ही नहीं जानता, तेरे इस बोरे में क्या है ये भी जानता हूँ। कैसे? सवेरे सवेरे मंथावीर जी का फोन आया था दिल्ली से। ओए तू अपनी दर्शन पाजी की मौसी की चाची की जेठानी की देवरानी की मामी का छोटा देवर है ना। उन्होंने ये भी बताया कि तू कारीगर नंबर 1 है। आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया था। बच्चे, ये मजाक करने की ना मेरी बड़ी पुरानी सी नई आदत है। बता वो हिंदुस्तानी क्या जो हंसते हंसाते ना जिए। दे ताली। चोर चोर चोर! ओ मेरा पर्स, मेरे पैसे! अरे कोई पड़ोस से मेरे पैसे ले आए! चोर चोर! अरे कोई रोको उसे! उसे पकड़ो! मेरा पर्स ले गया वो! चोर! रुक जाओ! अरे उसे रोको! दयाशंकर, पकड़ो इसे! रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब सिंह, चोरी करते हो? बस सिर्फ इतने से रुपयों के लिए? साहब, ये मेरा पर्स है, मेरे पैसे। आपका पर्स है ये? जी साहब। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। क्यों बे? मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे एग्जाम फी की आज आखिरी डेट है सर, उसकी फीस जमा करानी थी सर। अगर सर आज फीस जमा नहीं कराओगे तो मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा सर। कितनी फीस है तुम्हारी? 1200 रुपए सर। साहब सिंह, छोड़ दो इसे। ये लो और सीधे कॉलेज जाओ, समझे? बस बस बस, ठीक है, हाँ जाओ। सुनो जी। जिंदगी के इम्तिहान में उठने के लिए कभी भी अपने आप को मत गिराओ, समझे? जाओ। साहब जी, आपने उसे छोड़ दिया, उसे तो सजा देनी चाहिए थी ताकि दोबारा वैसी हरकत ना कर सके। सजा इंसान के माथे पर मोहर लगा देती है कि वो चोर है, और उसके बाद वो बड़ा गुनहगार बन जाता है। साहब सिंह, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे बंदूक की गोली से नहीं बल्कि मीठी बोली से मर जाते हैं। आई एम सॉरी सर। शाबाश, आज तुमने एक बेगुनाह की जान ही नहीं बचाई बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को गुनाह करने से बचा लिया है। थैंक यू। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी भाई साहब, ये अपना ही बच्चा है, अपने गांव का। सानेवाल का? हाँ जी, दरअसल ये मेरे बड़े दूर का रिश्तेदार है। वो अपने हरनामों का देवर। हाँ, मगर पिछले 10 सालों से अपने गांव का होकर रह गया है। अब हाथ पैर निकल आए हैं ना, तो काम के वास्ते इधर आ गया। दिन भर दुकान में काम करेगा, फिर पैर फैलाकर यहीं सो जाएगा। वेरी गुड। सानेवाल जी। ओए दयाशंकर। जी भाई साहब। तू कहाँ का रहने वाला है? आपके गांव सानेवाल का। और ये लड़का कहाँ से आया है? ये भी सानेवाल से आया है। सॉरी, जब तू मेरे घर में रह सकता है तो ये क्यों नहीं रह सकता? भाई साहब, बात तो आपने बड़े पति की है। 2 ताली। हाँ भाई, बढ़िया। चल सामान उठा अपना और आजा। जी मैं। जी क्या? हाँ? नाम क्या तेरा? जी बादल। बादल? ओए, इतना बड़ा बादल होकर शर्म से सिमट क्यों रहा है तू? चल आजा आजा आजा। चल ले सामान ले। कौन है माँ? कौन है माँ? जवाब क्यों नहीं देता? छोड़ना बचाई, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। मार दे भाई। अगर मुझे गोली मारने से तेरा दर्द कम होता है तो भले ही मार। एक बात तो बता यारा, तेरी माँ को पता है कि तूने उसके दूध के बने खून को पानी की तरह बहा दिया? ठहर जा 1 मिनट। तूने अपने मुकद्दर पर बंदूक की गोली तो खुद ही लिख ली है, लेकिन गोली खाने से पहले ये रोटी खा लेना। ले जा जा। एक आतंकवादी जो जख्मी है उसे किसी ने अपने घर में छिपा लिया है, उसे हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो उस आतंकवादी के साथ साथ पूरे गांव को इसकी सजा मिलेगी। जनाब, जनाब, मैं इस गांव का सरपंच हूं। इस गांव में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता है। अगर आप चाहें तो आप
अब खुद एक एक घर की तलाशी ले सकते हैं। साले, मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो जाकर खुद ढूंढूं? जाकर ढूंढ, वरना तुम सब मारे जाओगे। कैसे मारे जाएंगे? जंगल राज है क्या जो मारे जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट हो, सर्वेंट बन के रहो, मालिक ना बनो। कानून हम भी जानते हैं। साले, मुझे कानून सिखा रहा है? ऐसी गलती ना करना जनाब। जाओ जाओ, सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। जाओ जनाब। महेंद्र, इस पूरे गांव को आग लगा दो। चूहा अगर कहीं छिपा होगा तो बाहर निकल आएगा। आग लगा दो गांव में, और जो भी बीच में आए ढूंढ डालो। के अनुसार आज सुबह 10 बजे फरीदाबाद के न्यू सिटी बैंक को कुछ आतंकवादियों ने लूट लिया है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी है। भाई सिंगा बोर्ड ध्यान रखो, हीरो बाज कहेगा चीटिंग होगी। पुलिस को पूरा विश्वास है मित्या चाप लाई यार। इसी शहर में कहीं छुपे हुए हैं। क्या तैयार है ले ओ जी खुश कितना ले चाय पकड़। बारे में कोई सूचना मिले ओए राजे इसको तलाक करे। वीर जी मुझे डर लग रहा है। वीर जी मैं बंटी तो मुझे नहीं सारा दिन रुड़ जाने खेलता रहता है। चल जल्दी कर दू, कितनी बार आना बड़ा लग। वीर जी मैं गिर जाऊंगी। मैं गुड़िया मैं हूं ना। राजे क्या सोच रहा है? आतंकवाद पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डीआईजी जय सिंह राणा। डीआईजी साहब, जनता की शिकायत है कि कुछ मासूम लोगों ने पुलिस के जुर्म से घबराकर हथियार उठा लिए और आतंकवादी बन गए। आपकी क्या राय है? ये सरासर झूठ है, बकवास है। हाँ, मैं पूरे पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपने 23 साल के करियर में आज तक कभी किसी निहत्थे के ऊपर हाथ नहीं उठाया। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हजारा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। भैया बोल दो, भैया भैया हमारी बोल दो, भैया बोल दो ना, भैया बोल दो हमारी बोल दो। उठिए मैं बाप मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी 4 साल की लड़की इस आग में जलकर राख हो गई। मैं क्या करूं? कैसे लगी ये आग? ये आग कैसे लगी? अब क्या बताएं हुजूर, 6-7 आतंकवादी इस घर में छुपे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी बस्ती में आग लगा दी। आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन साथ में बस्ती के 4 लोग भी मारे गए। ये कैसा इंसाफ है सरकार? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपना कारोबार छोड़ के कहीं और चले जाएं। कहीं नहीं जाएंगे आप। ये घर आपका है, ये जमीन आपकी है, ये मिट्टी आपकी है। अपनी माँ को छोड़ कर जाएंगे आप? बंद कर अपना भाषण। ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। अगर ये मिट्टी हमारी है तो हमें यहाँ जीने क्यों नहीं देते चैन से? तू उस वक्त कहा था
जब इसी मिट्टी से बने इंसानों को मिट्टी में दफन किया जा रहा था, हमारी आंखों के सामने हमारे अपने जलकर राख हो गए। तूने कभी अपनी औलाद को जिंदा जलते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। अरे एक माँ अपने बच्चे को मरने के बाद भी जलते नहीं देख सकती, और मैंने उसे उसके बदले मैं क्यों नहीं मर गई? माँ जी मुझे मारिए, मुझे और मारिए माँ जी। अगर मुझे मारने से आपका थोड़ा भी गम दूर होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू मेरा दर्द कम करना चाहता है ना, तो उन्हें क्यों नहीं समझाता? छोटे छोटे बच्चे हैं, हथियार उठाए घूमते हैं। क्या चाहते हैं वो? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं? तू उन्हें समझाएगा ना? मैं वादा करता हूँ माँ जी, मैं उनके पास जाऊंगा। हमारे अपनों के पास जो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए हैं, रूठे हुए भाइयों को मनाऊंगा। और जब तक वो अपने घर वापस ना लौटे, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी, मेरी राय में इन आतंकवादियों से बात करने या उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें गोलियों की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। आप अपनी पदयात्रा का फैसला बदल दीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। यह हमारा काम है, हमें करने दीजिए। डीआईजी साहब, आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। सारी बस्ती जलकर राख हो गई, 4 मासूमों की जान गई, 7 पुलिस वाले मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, दहशत फैली हुई है चारों तरफ। सत्य प्रकाश जी, 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, ये शायद आपको मालूम नहीं। आज के हादसे के बाद 50 आतंकवादी और पैदा होंगे, ये शायद आपको मालूम। तो आप ही बताइए हम क्या करें? आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है। क्या ये सच है कि देश की शांति के लिए आप पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं? हाँ। सर, आपको लगता है इससे सुधार होगा? किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी। लेकिन सर, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कल किसने देखा है? सर, क्या आपको विश्वास है कि आतंकवादी आपकी बात मानेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे? एक विश्वास ही तो है मेरे पास। अगर एक भी आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ये मेरी मम्मी के वास्ते, ये मेरे बड़े भाई के वास्ते, ये मेरी छोटी बहन के वास्ते। किसके वास्ते? तुम बिल देने के वास्ते। तेरा तो हाय, मार गई, मुंडा मार गया। ओए, मेरी बीवी को मुंडा मारता है? शर्म नहीं आती है? We are on honeymoon, understand? We came today. Say sorry for tractor. रहने दो गुलेर जी, बड़ा सोना मुंडा, बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा। ओए, तो हनीमून बनाने आई है, मुंडे देखने आई है? ए, सोना मुंडा तो मैं गुंडा है, किधर गया है? देखा, डर गया। जानता नहीं मैनू। रहने दो, आप क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। की जानती है? मुझे जानती है? तेरा बाप ज्योतिष है? मेरे बाप पे नहीं जाना। ओए, पंगा ना ले मेरे साथ। क्या कर लेगा तू? लड़ेगी मेरे साथ? हाँ। लड़ेगी? हाँ। You want to fight with your husband? Fight with my husband. On सड़क? On सड़क। मैं आदमी सड़क का? हाँ। अच्छा? हाँ। क्या लड़ेगी तू? पंजा। लड़ा पंजा फिर तो। ले फिर। लगा जोर। क्या हो गया? हार गया? हार गया। मैं हार गया? आहो। ओ चल, होटल फिर मैं तेरे को जीत के बताता हूँ। चल, हौसला उठा। इन हवाओं में, इन पहाड़ों में तुझको तेरा सरदार पुकारे हो। कितना सोना लव पॉइंट है। हाँ, ये वो पॉइंट है जिधर लैला ने मजनू के साथ, हीर ने रांझा के साथ, जूलियट ने रोमियो के साथ, और टाइटैनिक की हीरोइन ने अपनी टेक्निक के साथ सुसाइड कर ली, खुदकुशी की थी। ये खुदकुशी क्या होती है? खुदकुशी जो अपनी खुद की खुशी से नहीं होती है ना, उसको खुदकुशी बोलते हैं। अच्छा, सुसाइड कुछ लोग सोकर साइड हो जाते हैं, कुछ लोग बगैर सोए साइड हो जाते हैं, वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। लगता है सठिया गए गुलेर जी। हाँ। मैं सठिया गया? मुबारक हो, मुबारक हो। सुना है शादी के बाद सारे सठिया जाते हैं, मैं सठिया गया? कौन सी बड़ी बात है? बिल्लो, एक्सक्यूज मी सरदार जी, टाइम क्या हुआ है? साइड तो नहीं कर रहे मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? क्या फायदा?
क्या फायदा टाइम पूछ के। आज आप टाइम पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, कुछ देर बाद आप नाम पूछेंगे मैं बता दूंगा, फिर आप मुझसे पता पूछेंगे मैं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा आप मुझे पता बताएंगी, मैं आपके यहाँ आऊंगा आप मेरे पास आएंगी, आना जाना बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, आप मेरे घर आएंगी, मेरी बीवी को शक होगा। लेकिन सरदार जी मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ। ओ ऐसा टाइम आ गया, मैं टाइम पे आ रहा हूँ। देखिए टाइम का कोई भरोसा नहीं है, आज ऐसा टाइम आ गया है, दोस्त दोस्त का नहीं है, दुश्मन दुश्मन का नहीं है, हमारा खाते हमारे पे थूकते हैं, बुरा टाइम आ गया है, हर जगह टाइम बम लगे हुए हैं, ये टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ सकता है हम सोच लेकिन सकते हैं। सरदार जी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज टाइम बताइए ना। देखो मैं जरूर बताऊंगा, मैं कल का टाइम भी बताऊंगा, आज के टाइम भी बताऊंगा, आने वाला टाइम भी बताऊंगा, बहुत बुरा टाइम है। देखिए मुझे आपके टाइम पे तरस आ रहा है, आपका टाइम कितना खराब आ गया जो मुझसे टाइम पूछ रही है जिसके पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम कभी पहनता नहीं हूँ, क्या फायदा पहन के, जो अपने साथ नहीं जाएगा उसका क्या पहन के फायदा है, ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी सुन के सारे भाग जाते। पाजी हाँ जी, आपने उसको देखा है? इसको जी? ओ मेरी वाइफ को यार। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ मेरा मतलब ये है मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। तो दूसरे कमरे में होगी। क्या मतलब है? पाजी आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में बैठी होगी। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में मैं मर गया? किसी जनानी के साथ बैठी होगी। जनानी के साथ बैठी होगी, ठीक है, जैसे उसको पता चल जाए तो मेरे पते पे आगे पता कर देना, ठीक है? ठीक है। बोला तारा रा रा, किधर है? इधर है, बोला तारा रा रा। हेलो कहिए। आपकी बीवी रूम में है? हाँ है, क्यों? तो फिर मेरी बीवी नहीं होगी। बड़ा अजीब कैरेक्टर है ये। जी कैरेक्टर तो औरतों का होता है जी, हमारा तो सिर्फ ट्रैक्टर होता है। और रब रब और डर दी रब रब कर दी क्या बिल्लो मेरी छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई सोना सोना और दिल मेरा सोना और फड़ ले कोना कोई और ना होना। आप सिर्फ कहते ही हो, हनीमून मनाते नहीं। चलन जरा फेंकी, आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने भी ना किया होगा, परफ्यूम लगा के। हाय परफ्यूम, कहाँ है परफ्यूम? हाय स्यापा। हाँ जी भाई दिया। हाय स्यापा, ये क्या बदबूदार परफ्यूम ले आए? ओए खुशबू बदबू कह रही है। थानू जुकाम हो गया, आप ही सूंघ कर देख लो। और ठीक तो है, आप ही लगा लो, मुझे नहीं लगाना। तेरे बाप ने कभी लगाया परफ्यूम? है? हाँ। मेरे बाप का नाम नहीं लेना। और तेरी माँ ने लगाई है। मेरी माँ का नाम नहीं लेना। तो फिर किसका नाम लो यार? मेरी माँ का नाम लिया है, फिर मेरे बाप का नाम लिया। और मैं टकले भाई। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? साला परेशान करके रखा है मुझे। ओए कौन परेशान कर रहा है यार? एक तो तू बगैर बोले अंदर आ गया, मैं परेशान के तू परेशान। एक तो ये कुत्ते की तरह मेरे को मार रही है, कौन परेशान है यार? 7 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे का पता नहीं है आज तक, कौन परेशान है? मैं या तू? 7 साल से हम हनीमून बना रहे हैं, ना मून का पता है ना हनी का पता है, कौन परेशान है? सुन एक बार अचार सुखाने छत पर गई थी, है मेरी माँ नीचे ककड़ी काट रही थी, इसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गया, इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ का पूरा काम हो गया, मेरे बाप ने सदमे से दूसरी शादी कर ली, उसके 4 बच्चे हो गए, मेरे आज तक बच्चे का पता नहीं है, कौन परेशान है यार? चल मैं तुझे परेशान करता हूँ। बत्ती जला, क्या करूं? बत्ती जला, खसमन को है, बत्ती जल रही, बत्ती जल रही। मैंने की होया? ओ तेनु कुट गया, कंजर कुट गया। मैंने मारिया, मारिया मैनू, ओए मारिया, फायर ब्रिगेड बुलाओ, पूरे गुलेर रंगोली से पंगा लिया। हेलो गांधीनगर पुलिस थाना। क्या झगड़ा हुआ है? जी ऊपर। तो सोया ही रह जाए। राजी, यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय स्यापा, वे मेरे आदमी को मार मार के दंगा कहते हैं, दंगा। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तुसी गल कर रहे हो ना, दंगा हुआ था 84 में, अब तो फसाद होगा जी, फसाद। और तू तलवार ले आ क्या? तलवार जने तुझे कितनी बार कहा तलवार लेके आया कर? ओके आई सी दैट। लेके नहीं आया। चुप कर, हैवी रोला पाई जा रही है, चुप कर, गाल सुन, चुप कर, गाली नहीं। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी
ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम यहाँ भी आपस में झगड़ा करे, कुछ भी करे, तुम कौन हो तो बीच में घुसने वाले? मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है, यू एंटी शैंटी द फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। ओके ऑल राइट जी, चल। तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ला, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप क्या करते रहते हो? यहाँ आप हनीमून मनाने आए हो या दारू पीने आए हो? ओहो, शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार? 3 दिन हो गए, होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय, हनीमून भी नहीं मनाते। ओए तू मैंने चैलेंज कर रही है? ले रंगोली ने चैलेंज कर रही है? मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा। तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा ये घोड़ा। क्यों तो चने खिला दिए उसको? एक घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ? शुक्र करो घोड़ा कहा, गधा नहीं कहा। ओए गधा, मैं गधा है कोई यार? अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है। सुनिए वालों, है कोई सुनने वाला? ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, हाँ। मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है। गलत बात है कि नहीं? है गलत बात? बहन जी, अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं? भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी, हाँ। इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ, घबरा हूँ, गधा हूँ। जाओ। ओ यार एक ऑर्डर देना मेरे को। ये लीजिए। हाँ 4 और देना। अरे सरदार जी, दुकान में शराब पीना मना है। अच्छा, ले सकते हैं, पी नहीं सकते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए तूने मेरे 250 रुपए गिरा दिया यार। ओए धक्का तुमने दिया। ओए मैं तेरे को पछाणिया, तूने पहले भी मेरे को मारा था और तेरी वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, 1 वे ट्रैफिक हो गई है और तू मार के सिग्नल तोड़ के भाग गया। ओए बिल्लो, ओ देख बिल्लो, मैंने पकड़ लिया इसको। ओए बिल्लो जल्दी आ जा, नहीं तो ये फिर मारेगा मेरे को। ओए बिल्लो, ये वही हथियार वाला है। हाय, मेरी बुलेर को मार के अपने मोया तेरा कुछ ना रे। ओए चुप कर, गर्दन ठीक हो गई है, गर्दन ठीक हो गई है।